जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं, हमारे जो नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, वो उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। ये तो 100% पाकिस्तान के डिफेंस में इट इज़ जस्ट डिटरेंस, नथिंग एल्स। इट्स अ प्रोग्राम टू डिफेंड पाकिस्तान। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई अगर एग्रेशन होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ डिटरेंस के तौर पर हम इसको अपना दिफा करेंगे। मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से अमरीकी पाबंदियां बिला जवाब। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम का प्रोग्राम है। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम जाहिरियत नहीं, दिफा के लिए है। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। किसी की नीयत पर शक नहीं, उम्मीद है हुकूमती और PTI कमेटियों की मुलाकात मुफीद रहेगी। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ राना बलोच का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी, मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात ऐसे नहीं कि एक दूसरे पर पाबंदियां लगाई जाएं। भारत ने खित्ते को न्यूक्लियराइज किया, मिसाइल सिस्टम की दौड़ शुरू की, असल जिम्मेदार भारत है। अमरीका का पाकिस्तान में मिलिट्री कोड से सजाओं पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तानी शहरियों को 9 मई एहतजाज में मुलव्विस होने पर फौजी अदालत ने सजा सुनाई। फौजी अदालतों में अदालती आज़ादी, शफाफियत और इंसाफ की ज़मानतों की कमी है। पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक का एहतराम करें। गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया ने भी फौजी अदालतों के फैसले पर तशवीश का इजहार किया था। तब्दीली आने वाली है, चेंज। जो सितारे हैं ना, लोग सितारों पर भी ईमान रखते हैं। कोई जो सितारे हैं वो कॉन्फ्लुएंस में आ गए हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने मजम्मत की है, ऑब्वियसली मजम्मत करेंगे। ऐसी हरकत करोगे दुनिया मजम्मत करेगी भाई। इंसाफ नहीं करोगे, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को चलाओगे और उनके ऊपर ट्रायल करोगे तो दुनिया मजम्मत करेगी। दुनिया ने मजम्मत करनी शुरू कर दी, कोई फिक्र ही नहीं है। GSP प्लस कितनी मुश्किल से पाकिस्तान के पास आया है और रहा है, कोई फिक्र नहीं है। तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ चुके। 1-1.5 माह में बानी PTI रिहा हो जाएंगे। बानी को मशवरा दूंगा कि नजरबंद ना हो। गाज़िपुर से मुल्क को आज़ाद कराना है। सालसी वहाँ होती है जहाँ असल मसाइल हो, जहाँ कब्जा हो वहाँ सालसी नहीं होती। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI को अंदर रखने के लिए जमहूरियत और आइन को तबाह कर दिया गया। सवाल इससे करना चाहिए जो जुल्म कर रहा है, मजलूम से नहीं। 4 घंटे के लिए हमें हुकूमत दें, हम सब कुछ सामने लेकर आएंगे। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया को मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फौजी अदालतों के ट्रायल और फैसलों पर हमें भी मायूसी है। हुकूमत इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेगी है। अगर आइन और कानून से बालातर फैसले होंगे तो आवाम कहाँ जाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है कि अथॉरिटी का जिस तरह गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तारीख का हिस्सा बन रहा है। हम पर मुकदमात को लोग इंतहाई बदतरीन इंतकामी कार्रवाई समझ रहे हैं। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन। तहरीक इंसाफ अब लाइन पर आ गई। पीपल्स पार्टी शुरू से कह रही है कि मसाइल बातचीत से हल होंगे। 9 मई वाक़यात में जो मुलव्विस है इसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान आए। वफाक और सूबाई हुकूमतें सरमायाकारी का एतमाद बढ़ा रही हैं। चीन की कंपनियां यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी, रोजगार मिलेगा।
बानी पीटीआई फवाद चौधरी की सीसीटीवी फुटेजेस के हुसूल की दरखास्त मुस्तरद। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने दलाल देते हुए कहा कि अदालत का इलाका पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। फुटेजेस के हुसूल के लिए होम डिपार्टमेंट और हाई कोर्ट ही इख्तियार रखती है। इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जज अमजद अली शाह ने प्रोसिक्यूटर के दलाल से इत्तफाक करते हुए दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दायर दरखास्त में विफाक, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट को फरीक बनाया गया। 26वीं आईनी तरमीम की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। आईनी तरमीम को आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा। आईजी इस्लामाबाद ने 11 मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। जेआईटी ने मुल्जिमान को 24 दिसंबर को तलब कर रखा है। दूसरी जानिब मजीद मुजरिमान की शनाख्त और उनके खिलाफ काबिल इत्तलाक कवानीन के तहत कार्रवाई जारी। सिंध में पाको स्कैंडल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पाको लाइन से अरबों रुपए की चोरी का फायदा कालादम तहरीक तालिबान को भी होने का इंकशाफ। सीटीडी ने टेरर फाइनेंसिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया। कालादम तंजीम के लिए रकम जमा करवाने वाला मुल्जिम उस्मान गिरफ्तार। गुजरावाला में लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 इंसानी स्मगलर्स को सजा सुना दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल 1 मोहम्मद नईम शेख ने मुल्जिम को सरवर और रौफ को 33 साल कैद और 18 लाख रुपए के जुर्माने का हुक्म सुनाया। इंटरनेट सार्फिन के लिए अच्छी खबर। ज़राए के मुताबिक इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल आइंदा चंद रोज़ में मुंसलिक कर दी जाएगी। जदीद केबल अफ्रीका से पाकिस्तान मुंसलिक की जाएगी। केबल बचाने का काम आखिरी मराहल में दाखिल। इधर कराची में दुनिया की सबसे बड़े सबमरीन केबल अफ्रीका 2 की लैंडिंग तकरीब का इनेकाद। समुद्री केबल ने 45,000 किलोमीटर का सफर तय करके 24 टेराबाइट के इंटरनेट स्पीड फराहम की। MQM पाकिस्तान की जानिब से महाजर कल्चर डे आज मनाया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिए गए। मरकजी तकरीब गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर सिंध की दावत पर 11 ममालिक के कौंसल जनरल्स का गवर्नर हाउस का दौरा। कौंसल जनरल्स ने महाजर कल्चर डे की तैयारियां देखी, इंतजामात की तारीफ की। पंजाब के अवाम के लिए नए साल का नया तोहफा। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांसिट ने चीन से दरामद होने वाले इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी की मुकम्मल वीडियो जारी कर दी। वीडियो में हर जरूरी पहलू की मुकम्मल टेस्टिंग होती भी दिखाई गई। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। तादाद 65 हो गई। बलोचिस्तान के जिला कला अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर। बलोचिस्तान में पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 27। पंजाब के अवाम के लिए नए साल का नया तोहफा। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने चीन से दरामद होने वाली इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। तादाद 65 हो गई। बलोचिस्तान के जिला कला अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर। बलोचिस्तान में पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 27 हो गई। वादी नीलम के इलाका नगदर करारी के मुकाम पर बारातियों की गाड़ी हादसे का शिकार। बारात के साथ जाने वाला कार दरियाई नीलम में जा गिरी। गाड़ी में 6 अफराद सवार थे। 4 मौके पर जान की बाजी हार गए, 2 जख्मी। मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत गाड़ी को दरियाई नीलम से निकालने की कोशिश में मसरूफ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता अंजमत से नीचे गिर गया। लहिया और सकर्दू -9 डिग्री के साथ सबसे ठंडे इलाके। गिलगित स्टोर में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। कोयटा -6, हुंसा कल्लात -5, दीर -4, रावलाकोट, चित्राल, मालम जिब्बा में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में भी आज से साइबेरियन हवाएं चलेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी में ICC की जानिब से भारतीय मफादात का ख्याल। बरतानवी अखबार भारत की असलियत दुनिया के सामने ले आया। बरतानवी अखबार का कहना है कि भारत से अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। खेल में भारतीय असर रसूख की मिसाल खेलों की दुनिया में नहीं मिलती।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए साइन अप करने वाले पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी का नाम सामने आ गया। इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी डेविड पेली ने PSL सीजन 10 के लिए साइन अप कर लिया। डेविड पेली इससे कबल भी PSL का हिस्सा रह चुके। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तानी वनडे टीम में शामिल खिलाड़ियों ने टेस्ट स्क्वाड को जोहान्सबर्ग में ज्वाइन कर लिया। टीम स्क्वाड ज्वाइन करने वालों में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, नसीम शाह, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक शामिल। खिलाड़ी आज सेंचुरियन में प्रैक्टिस करेंगे। PCB का वेस्ट इंडीज के दौरे पाकिस्तान की तफसीलात का ऐलान। दोनों टेस्ट मैचेस मुल्तान में खेले जाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच 17 जनवरी, दूसरा 25 जनवरी को खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। वेस्ट इंडीज टीम की क़यादत ग्रेग ब्रेथवाइट करेंगे। और सादकाबाद के सहराए चोलिस्तान में सकाफती मेला अख्ताम पजीर। मेले ने सहरा में रंग बिखेर दिए। मेले में सिंध और पंजाब से हजारों अफराद ने शिरकत की। ऊंट रेस, मोटरसाइकिल रेस, कबड्डी, ऊंटों के नाच के मुकाबलों का इनेकाद। बाजार में सरसों का साग, चावलों की रोटी और चोलिस्तानी मिठाइयों के स्टॉल्स भी लगाए गए।